हाँ, तो हमने भी जीवन में कभी माइक नहीं पकड़ा, मंत्र बोलने के लिए माइक नहीं पकड़ा। जैसे हम लोग कहते ना कि लक्ष्मी जी आई, तो लगभग 4-4.25 वर्ष की उम्र में अगर आपको भी भगवान मिल जाए जी को, अगर हम अंग्रेजी पढ़ाएं तो इतनी जल्दी शब्द पकड़ में नहीं आते, और संस्कृत की कोई अशुद्धि ना होते हुए भी। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में सब्सक्राइब कीजिए हमारे सागर दस्तक न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए बुंदेलखंड से जुड़ी सभी ताजा खबरों को पाने के लिए। साथ ही ऊपर आई कार्ड में दिखाए गए हमारे दूसरे चैनल ज्ञान दस्तक को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं हूं एनके भार्गव और आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक न्यूज चैनल के साथ। भागवत कथा सभी जगह होती हैं, लेकिन एक कथा थोड़ी हटकर इसलिए है कि यहाँ पर एक बाल विदुषी जिनकी उम्र महज 8 वर्ष है, तो हमने सागर दस्तक की दस्तक दी वहां। और सबसे पहले उनके जो पिताजी हैं, सबसे पहले उन्हीं से पूछा आपने किस प्रकार के संस्कार दिए, क्योंकि इतनी उम्र तो पढ़ाई के लिए होती है और वो कथाएं कर रही हैं, तो हम सबसे पहले उनके पिताजी से ही बात करते हैं। वृंदावन से हैं, कैलाश नगर, मकान नंबर 233 वृंदावन में देवी जी का निवास है। और वहाँ से यहाँ गदियाना क्षेत्र में यहाँ से फ़ोन गया, कथा होने का विचार था। तो समय तो काफ़ी समय से चल रही थी कहानी, पर अचानक ये गुप्त नवरात्रा का समय और बसंतोत्सव पर अचानक ऐसी व्यवस्था बनी, या ये भगवान शीतला माता मंदिर या यहाँ की भूमि की एक मांग हो गई, तो ना चाहते वो भी कथा हो गई। एक निकल के आती है कि जो उम्र बच्चों की पढ़ाई के लिए होती है उस समय ये कथाएं कर रही हैं, किस प्रकार से आपने इनकी तैयारी करवाई? क्या हुआ कि एक आज से लगभग नोटबंदी जब हुई थी, तो नोटबंदी से लगभग 7 दिन पहले हमारे यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका केशव नाम रखा गया। तो उस बालक जब था तो वो वृंदावन में ही उत्पन्न हुआ। तो हम देवी जी को, उस समय देवी जी की समथिंग उम्र रही होगी 4 या 4.25 वर्ष की लगभग, तो देवी जी को हम नित्य बिहारी जी के दर्शन कराने ले जाया करते थे। तो ऐसे ही बिहारी जी के दर्शन करने गए, तो एक दिन देवी जी को कंधे पे बिठा रखा था हमने, बिहारी जी के दर्शन किए, वापस आ गए। लगभग हर रोज ले जाते थे। तो जब बालक हुआ, बालक होने के बाद हम कुछ दिनों बाद माने हमारा जो क्षेत्र गांव, हमारा जो पुण्य गांव है जहां मेरा जन्म है, वो राठ क्षेत्र के पास में गोहांड के पास बिरहट नामक गांव है, वहाँ पर हम रहते हैं, हमारी जन्मभूमि है। तो हम लोग जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो हम लोग वापस अपने घर आ रहे थे। तो मथुरा रेलवे स्टेशन पर जब हम लोग आए तो हमने देखा कि देवी जी ने एक तस्वीर देखी। तो देवी जी की उस समय उम्र थी लगभग 4-4.25 वर्ष। तो देवी जी ने पूछा, पापा जी ये जो तस्वीर है बिहारी जी की, ये वही बिहारी जी हैं जिनके दर्शन हम लोग हर रोज़ करने जाते हैं? मैंने कहा हाँ वही हैं। तो देवी जी बोली कि ये तो एक दिन हम लोग जब बिहारी जी दर्शन करने गए तो एक दिन ये मुख चला रहे थे। तो मैंने कहा कि आपने फिर बात क्यों नहीं की, आपको बात करनी चाहिए। तो वो देवी जी बोले कि बात तो मतलब, फिर हमने देखा तो वो मुस्कुराने लगे। तो मैंने कहा फिर, तो बोले अब हमने कंधे पे बैठा रखा था देवी जी को। तो जैसे ही हमने कहा फिर आप बात करते ही उनसे, मतलब अपना परिचय, मतलब अपना देव भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं। तो आप ही समझते हो कि लगभग 4-4.25 वर्ष में उम्र में अगर आपको भी भगवान मिल जाए, आप 10 वर्ष की उम्र में मिल जाए, 20 वर्ष की उम्र में मिल जाए, तो आप और हम भी भूल सकते हैं कि भगवान से कैसे बात करें। तो वो 4 वर्ष की उम्र में क्या बात करेंगे, इतना ज्ञान भी नहीं होता। तो केवल मुस्कुराहट देख करके देवी जी ने हमसे कहा, तो देवी जी को हमने कंधे पे बैठा रखा था। तो जैसे ही मैंने कहा आप बात कर दे, बोले हम बात करते जब आप तब तक तो आप चले आए। आप चले आए का मतलब है हम चले आए, क्योंकि वो हमारे कंधे पर थी। तो हम चले आए तो हमारे साथ में देवी जी भी चली आई। तो ऐसे करके फिर हमें लगा, इसके बाद हमने विद्या अध्ययन के लिए स्कूल में, मतलब 4 वर्ष के बाद 4.5-5 वर्ष की हुई तो स्कूल में नाम लिखाया, और सरकारी स्कूल में नाम लिखाया, क्योंकि देवी जी की पिताजी, देवी जी की जो माताजी हैं वो आंगनवाड़ी में हैं, तो स्वाभाविक बात है तो उनको स्कूल में भेजा। तो स्कूल में मास्टरों ने, सर वगैरह जो थे, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने गई, तो उन्होंने कहा कि इनका तो कोई भी बात करो तो एक एक्स्ट्रा बोलती। तो ऐसे कुछ लगा, तो इसके अनुसार फिर हमने जो है शिक्षा का प्रयास किया। पढ़ाई कितनी की उन्होंने, मतलब अभी तक? 1 वर्ष स्कूल में 1 वर्ष के लिए भेजा हमने। तो उस समय छोटा बड़ा पढ़ना सीखा। तो छोटा बड़ा तो आप स्वाभाविक मानते हो, ये मानो कि 6 सरकारी स्कूल में 6 वर्ष की उम्र में बच्चों को लिया जाता है। देवी जी की उम्र होगी 5 से 5.5 वर्ष जब वो स्कूल गई, क्योंकि नवंबर में जन्म हुआ और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जून के महीने से स्कूल जाते हैं बच्चे। तो स्कूल जाना प्रारंभ किया। तो 1-2 महीने बाद मतलब मास्टरों ने बताया कि इसको, बालिका को हम कोई शब्द बोलते हैं तो अपने आप एक्स्ट्रा बोलती है, माने अगर ज़्यादा बोलते हैं। तो हमें भी लगा। फिर हमने कोई कथाओं को जैसे देवी जी से चर्चा की, तो देवी जी ने उन कथाओं को बोले, पापा जी हमने कहीं ये सुना है, कहीं देखा है, ऐसा उन्होंने अपने अनुभव की बातें कुछ बताना प्रारंभ किया। तो हमें लगा कि शायद हमारे जीवन में कोई चमत्कार होने वाला है।
जे मतलब वो तो ऐसी कहावत है जो बुंदेलखंड में हमारी, के पूत के लक्षण जो है वो पालना में दिखने लगते, तो आपको पहले से लक्षण दिख रहे थे? हाँ, हमको क्या, हमारे जो आसपास गांव के सदस्य हैं, भक्त हैं, तो पिताजी को, हमारे जो पिताजी हैं माने देवी जी के दादाजी श्री ओम प्रकाश दीक्षित, उनको भी कुछ महसूस हुआ, उन्होंने उनका नाम रख दिया श्यामा जी, श्यामा किशोरी जी। आपके मतलब पिताजी की बात करें तो आपके परिवार में कोई पहले से कथा करता था? कोई भागवताचार्य था? कथा तो हमने भी जीवन में कभी माइक नहीं पकड़ा, मंत्र बोलने के लिए माइक नहीं पकड़ा, तो कथा का तो कोई मतलब नहीं। हाँ, भजन जरूर करते हैं, माने माता भी है देवी जी की, वो भी अर्चना दीक्षित, वो भी भजन करती हैं, भगवान का भजन 5 घंटा 7 घंटा। भजन का प्रभाव तो हो सकता है, बाकी कथा का माहौल कभी नहीं रहा। लेकिन भागवत किसी ने नहीं की आपके परिवार में, मतलब आपका कहना ये है। तो इसके बाद भी, क्योंकि ऐसा रहता है कि परंपरागत रहता है, कोई भी चीज हो किसी को तो कहते हैं वो तो पैतृक गुण रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। और हमारे यहाँ माने पांडित कर्म भी, वैसे जो कहते हैं ना कि पांडित कर्म भी होता रहा हो, तो हैं तो ब्राह्मण तो हैं शरीर से, परिवार से, पर पांडित कर्म नहीं हुआ। पांडित कर्म करने वाले हमारे यहाँ दूसरे आते, प्रायः पुराने प्राचीन समय से जमींदार रहे हमारे दादा परदादा, तो पांडित कर्म तो नहीं हुआ। पर बचपने में हम वृंदावन रहने लगे, तो वृंदावन की बिहारी जी की कृपा रही, अनुष्ठान तो किए हमने, और हमने कथाओं का कभी माहौल ना देखा न कभी सुना। वो तो बस बिहार जी की कृपा हुई। वो रेलवे स्टेशन पर देवी जी ने हमने वो शब्द कहे, माने वो तस्वीर देख करके वो शब्द कहे, और उन शब्दों को कहने के बाद हमें भी लगा कि शायद हमारे जीवन में कोई चमत्कार होने वाला है, और वो हो गया। आज वही सब माने हमारे साथ साथ हम जहाँ जाते हैं, जिस घर में देवी जी पैर रखते हैं, जैसे हम लोग कहते ना कि लक्ष्मी जी आई हैं, तो हमारे लिए लक्ष्मी जी आई हैं। मतलब ये है सीधा सा आपका कि उनके लिए बांके बिहारी की कृपा हुई, और बांके बिहारी की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है, उनकी कृपा है। आप ये मानो, जैसे कि आप और हम कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी, मान लो आज की तारीख में अभी यहाँ पर कोई भगवान, कोई देवता, कोई भी रूप रख के आ जाए मान लो, और आने के बाद वो कहे कि मैंने वो लोटा सोने का बना दे, तो हम सब लोग लाइन में लगेंगे कि भाई भगवान है, भगवान आ गए। तो जैसे हमारे यहाँ भगवान आए, माने मैं तो मानता हूँ लक्ष्मी जी हमारे यहाँ साक्षात स्वरूप में आ गई। कितने बच्चे हैं अभी आपके? एक नन्हा सा बालक है, देवी जी इससे बड़ा है, मतलब बच्चे बड़ी है। अच्छा, ये सबसे बड़ी? हाँ, बड़ी देवी जी हैं, बालिका देविका दीक्षित जी बड़ी हैं, और उनसे हुई नोटबंदी से 7 दिन पहले भैया दूज, दीपावली के दूसरे दिन, भैया दूज वाले दिन, रामकिशन मिशन कारे बाबू के नाम से वृंदावन में हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छी संस्था है और अच्छी व्यवस्था है वहाँ की। तो वहाँ पर रामकिशन मिशन में देवी जी का भाई भैया दूज के दिन हुआ था। एक बहन एक भाई, यही परिवार है। बाकी परिवार कहाँ रह रहा है? बाकी छोटा भाई हमारे साथ है, दीपू दीक्षित, दिलीप दीक्षित के नाम से लगभग सभी लोग जानते हैं वृंदावन में, काफी माने चर्चित हैं दीपक। आपके बच्चे और बाकी कहाँ, बच्चा कहाँ रह रहा है? पत्नी बस यही बच्चे हैं, पिताजी वो घर पे है? वो नहीं रहते, आप रहते साथ में? हाँ जी, हम साथ ही में रहते हैं देवी जी के, और बाकी तो जो है जो टीम है हमारी, कोई कहीं से, कोई सागर से, कोई कहीं से जो गाने बजाने वाले हैं, उन सबको बुला लेते हैं, और देवी जी के ही जो है शब्दों से सब चल रहा है। और हमारे लिए तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, और जिस घर में जाती हैं तो भगवान करे उन सबके घरों में खुशहाली आ जाती है। तो ऐसे करके हमारा चल रहा है। अब आगे का आपका विचार क्या है कि अब देविका जी हैं वो कथाएं कर रही हैं, आगे अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और उनके लिए तो यही काम करना है, वो तो अब और तो कुछ करना नहीं है। अब आपके मन में क्या योजना है, क्या करना चाहिए? देखो, विचार तो हमने माने जब से जन्म लिया या जब से होश संभाला, हमने तो सोचा कि हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, टिकट भी बन गया, रेलवे स्टेशन पर भी पहुँच गए, लेकिन वो करने कराने वाला तो परमात्मा है। माने मेरे जीवन का जब जब अनुभव हुआ, माने हमको इस तारीख में कथा हमारी कहीं और होनी थी, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इस तारीख में कथा लगभग कानपुर के पास रनिया में होनी थी, यही कथा। लेकिन उनको 1.5 वर्ष से समय दिए हुए हैं, लेकिन वो समय यहाँ का था, कड़वा सच। अभी मतलब और भी कथाएं होना है? हाँ, यहाँ से जैसे सबका टाइम निश्चित है? हाँ जी, यहाँ से 23 तारीख को भोपाल जाएंगे, उसके बाद फिर सरीला के पास में है, गुटकुआरा गांव पड़ता, गांव का याद नहीं है मुझे, सरीला के पास में वहाँ कार्यक्रम है। उसके बाद 3 तारीख से नौगांव के पास आलमपुरा पड़ता है, वहाँ पाना बहुत अच्छी। मतलब अभी आपका अगली 4-5 कथाएं बुक है पहले से? हाँ, बुक कथाएं होना है। हाँ, वो लगभग टाइमिंग चलती रहती है। मतलब मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी, और दिल्ली, माने भीलवाड़ा, राजस्थान में भीलवाड़ा के आसपास 4 कथाएं हुई, और भीलवाड़ा के चित्तौड़गढ़ में जो लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गई थी, चित्तौड़गढ़ में होनी थी, या बीना के पास में करौंदी है, वहाँ पर होनी थी। मतलब दूसरे प्रांतों में भी हो रही है मतलब कथाएं, तो वो तो पूरे मतलब एक राष्ट्रीय संत के रूप में उभर कर सामने आ रही है, उभर रही है राष्ट्रीय संत के तौर पे, ये कहा जाए। माने यहाँ के अपने भारत में तो कथाएं लगभग जैसे पंजाब में भी हुई 2 कथाएं, हिसार हरियाणा में हुई, 5वीं कथा सिरसा में हुई थी, 5वीं कथा फ्रेंड्स कॉलोनी में जो देवी जी। प्रथम कथा बेसली से प्रारंभ हुई थी, सागर डिस्ट्रिक्ट में बेसली पड़ता है, दूसरी गनियारी हुई थी, तीसरी सिंगराउन पठाघाट हुई, चौथी अभी 8 वर्ष की हैं
जब कथा पहली कथा की थी कौन सा वर्ष था और उम्र कितनी थी? वर्ष तो हमें नहीं भूल रहे, लेकिन लगभग ढाई वर्ष पहले, एक ये लॉकडाउन के 2.5 वर्ष पहले, लॉकडाउन के 1.5 वर्ष पहले। तो कितनी उम्र होगी उस समय? 6 थी, 5.5 6 थी, अब 8 8.5 हो गई लगभग। अभी कौन सी भाषा पर प्रभाव है उनका? 5 वर्ष से कर रही है कथा, पढ़ाई की नहीं है, केवल एक बार, मतलब 1 वर्ष के लिए पढ़ाई की है, एक वर्ष की पढ़ाई की है। तो आप कौन सी भाषा पे ज्यादा प्रभाव? देवी जी को अगर हम अंग्रेजी पढ़ाएं तो इतने जल्दी शब्द पकड़ में नहीं आते, माने हम कोई चीज़ बताएं और संस्कृत की कोई भी जैसे चर्चा कर दें तो उस श्लोक को बड़े माने सरल तरीके से और इतने सिस्टम से, कोई अशुद्धि ना होते हुए भी, माने आप एक बार बता दो तो कोई भी अशुद्धि नहीं होगी, और उस श्लोक को हूबहू वैसे ही बताएंगे जैसे उन्होंने जैसे लगाओ, जैसे उनको माने अनेकों वर्षों से पढ़ाई की हो, अध्ययन केवल संस्कृत में। मतलब लेकिन इसके संस्कृत के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी पे भी प्रभाव है, आपका मतलब जो है तीनों भाषाओं को ज्ञान। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो देविका दीक्षित हैं उनके पिताजी से हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने लालन पालन किस तरीके से किया और किस तरीके से वो कथाएं